अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। आज की वीडियो ऐसे कपल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनको कोशिश के बावजूद हमल नहीं ठहर रहा। अगर आप इन टिप्स को, इन होम रेमेडीज को, इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो सिर्फ 2 दिन के अंदर ही हमल ठहर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, 2 दिन के अंदर आप हामिला हो सकती हैं। इस वीडियो में आपको एक साइंसी तरीका बताने वाला हूँ जो अक्सर डॉक्टर भी आपको क्लिनिक पे नहीं बताते, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि हर लफ्ज़ और हर लाइन आपके लिए बहुत अहम है अगर आप हमल ठहराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने जितनी गाइडेंस आपको दी है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर वाकई आप हमल के लिए कोशिश करें इस तरीके से जो मैं बताऊंगा, सारे स्टेप्स को सही तरह से फॉलो करें, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांस हैं कि आप कुदरती तरीके से बगैर किसी IUI के या IVF के हामिला हो सकती हैं। 2 सिंपल सी लेकिन आजमूदा होम रेमेडीज़ आपको बताऊंगा इस वीडियो में जो आपने फॉलो करनी है, लेकिन उससे पहले सारे प्रोसेस को समझना ज़रूरी है, सारे स्टेप्स को करना ज़रूरी है, तभी आप उन होम रेमेडीज़ से फ़ायदा उठा सकेंगी। तो इस वीडियो में पहले हम डिस्कस करेंगे कि ओवुलेशन डेज के बारे में। ओवुलेशन डेज अगर आपको समझ आ गई तब भी आपके लिए ये चीज़ें कारगर साबित होंगी। पहली चीज़ तो है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके अंदर ओवुलेशन हो भी रही है कि नहीं। दूसरी चीज़, अगर हो रही है तो किन दिनों में हो रही है। ये 2 चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है और दोनों बताऊंगा कि कैसे करनी है। होता यह है कि हर महीने आप कोशिश कर रही होती हैं हमल के लिए, लेकिन आपको पीरियड्स आ जाते हैं, हमल नहीं ठहरता। फिर आप सोच में पड़ जाती हैं कि मुझे हमल क्यों नहीं हुआ। मैं तो इलाज भी करवा रही हूँ, अपनी डाइट का भी ख्याल रखती हूँ, वर्जिश भी करती हूँ, जैसे डॉक्टर बताते हैं उसको फॉलो भी करती हूँ, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमल क्यों नहीं होता, हमल ठहराने के लिए आपको क्या करना है, कौन से टिप्स को फॉलो करना है। आप इलाज कर रही हैं उसको भी जारी रखिए, लेकिन हो सकता है कि इलाज आप पे काम ना करे और ये स्टेप्स, ये टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों। आप अगर ईमानदारी से फॉलो करेंगी तो ज़्यादा इम्कान है कि आपको बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। तो हम बात कर रहे थे ओवुलेशन डेज के बारे में। हर महीने आपको पीरियड्स अगर आ रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको अक्सर यही पूछते हैं पहले कि आपको साइकिल माहवारी कैसी आती है, रेगुलर है, इरेगुलर है, बाकायदगी से हर महीने पीरियड्स आते हैं। तो अगर हर महीने पीरियड्स आपको बाकायदगी से आ रहे हैं तो ज़्यादा चांस यही होता है कि आपका साइकिल अगर रेगुलर है तो आपके हार्मोन्स भी ठीक होंगे। लेकिन अगर पीरियड बाकायदगी से नहीं आते तो हो सकता है कि आपको PCOD का मसला हो, थायराइड की दिक्कत हो, आपका साइकिल ही एनओवुलेटरी हो, इसके अंदर अंडा बन ही ना रहा हो, जिसमें ओवरी काम ही नहीं करती। क्योंकि आप खुद सोचें कि जब आप हमल के लिए कोशिश कर रही हैं लेकिन ओवरी अंडा ही नहीं बना रही तो हमल कैसे ठहरेगा। बाद केसेस ऐसे भी होते हैं कि पीरियड्स वक्त पे आते हैं, टाइम पे आते हैं, 30 दिन का, 28 दिन का अगर किसी का साइकिल है, उसी टाइम पे माहवारी आती है, लेकिन फिर भी उनके अंदर ओवुलेशन नहीं होती, एनओवुलेटरी साइकिल होता है। ओवुलेशन पे स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ कि ओवुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, यही असल चीज़ है हमल ठहराने के लिए। ओवरी से अंडा निकलना ज़रूरी है और जब आपकी ओवरी से अंडा निकलता है, ये फेलोपियन ट्यूब में आता है, वहाँ पे वेट करता है, शोर के स्पर्म अगर पहुँच जाते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं, अंडा और स्पर्म, और वहाँ पे एम्ब्रियो बनता है, हमल ठहरता है, फिर जाके आपकी यूट्रस के अंदर। अगर आप हर महीने कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंडा ओवरी नहीं बना रही तो हमल कैसे होगा। चाहे आप वर्जिश करते रहें, दवाइयाँ खाते रहें, नुस्खे इस्तेमाल करते रहें। अब सवाल ये पैदा होता है कि अंडा अगर नहीं बन रहा तो बन क्यों नहीं रहा। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि PCOD का मसला हो सकता है, थायराइड की बीमारी हो सकती है, ओवरी सही तरह से काम नहीं कर रही होती, हार्मोन्स आपके बैलेंस उनका ख़राब हो सकता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ हो सकता है, ज़्यादा जहनी स्ट्रेस या दबाव अगर है तब भी ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा वज़न अगर आपका है, मोटापा है, तब भी अंडे बनना बंद हो सकते हैं। अब फर्ज कर लें कि ये सारा कुछ आपके अंदर नहीं है, आप ठीक हैं, अंडे आपके बन रहे हैं, फिर भी हमल ठहराने के लिए मियाँ बीवी का रिलेशनशिप बनाना ज़रूरी है उस टाइम पे जब आपका अंडा बना है। अंडा ओवरी से निकलता है तो तकरीबन 24 घंटे तक जिंदा रहता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म का इंतज़ार करता है ताकि फर्टिलाइज हो सके। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर स्पर्म ना मिले तो अंडा आपका ज़ाया हो जाता है, महीना भी आपका ज़ाया हो जाता है, पीरियड्स आ जाते हैं और हमल फिर नहीं ठहरता।
तो ये जो सारी बातें आपको बता रहा हूँ आपको पहले से मालूम नहीं होंगी। आप महंगे से महंगे इलाज तो शुरू कर देते हैं लेकिन अपने डॉक्टर से ये सवाल नहीं पूछते, और आपके डॉक्टर के पास भी क्लिनिक के ऊपर इतना टाइम नहीं होता, पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, वक्त कम होता है कि आपको ये सारी चीज़ें वो डिटेल से नहीं समझा सकते। इसलिए इस वीडियो के जरिए आपकी हेल्प कर रहा हूँ। अंडा बनना बहुत ज़रूरी है और सही वक्त पे रिलेशनशिप बनाना ज़रूरी है। ये दो चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तब हमल जल्दी ठहर सकता है। 2 दिन में तो क्या, 1 ही दिन में हमल ठहर सकता है। अगर अंडे नहीं बन रहे तो इसके लिए आपने करना क्या है, कौन सी होम रेमेडी है वो बताऊंगा अभी। लेकिन अंडा बन नहीं रहा आपके अंदर, ये आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए आप ओवुलेशन स्ट्रिप्स मिलती हैं, LH किट्स भी जिनको कहते हैं, बाज़ार से मंगवा सकते हैं। ये स्ट्रिप्स मार्केट पे, मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती हैं। किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर डॉक्टर से ही टेस्ट करवाना है तो अल्ट्रासाउंड करवाएं अपना। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग जिसको कहा जाता है, पीरियड के 9वें दिन से लेकर तकरीबन 12वें दिन तक की जाती है, जब तक अंडा खारिज नहीं होता। तो इसमें पता चल जाता है कि आपके फॉलिकल बन रहे हैं कि नहीं, फॉलिकल रप्चर भी हो रहे हैं, अंडा आपका निकल रहा है या नहीं। अगर डॉक्टर के पास नहीं आप जा सकते तो सिंपली ओवुलेशन टेस्ट स्ट्रिप ले लें। ये बेहतरीन और सिंपल तरीका है, घर पे यूज़ करें। ये ओवुलेशन टेस्ट स्ट्रिप आपके जिस्म में LH हार्मोन को चेक करती हैं, इसलिए इनको LH किट्स भी कहा जाता है। अब इसकी मुकम्मल डिटेल तो इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, पहले भी वीडियोस इसके ऊपर मौजूद हैं। ओवुलेशन टेस्ट स्ट्रिप को आप पीरियड के 10वें दिन से इस्तेमाल करना शुरू करें। दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान बेस्ट टाइम होता है। पेशाब का सैंपल उस टाइम पे लें। सुबह सुबह खाली पेट उठ के जब आप यूरिन का सैंपल लेते हैं उसमें नहीं करें। दोपहर 12 से लेकर 2 बजे के दरमियान यूरिन का सैंपल लें, उसमें टेस्ट स्ट्रिप डालें, चेक करें। अगर 1 लाइन बनती है तो ओवुलेशन नहीं हो रही, अगर 2 लाइनें आ रही हैं तो इसका मतलब है जिस्म में LH हार्मोन बन रहा है। जो दूसरी लाइन गहरी होती जाएगी ओवुलेशन का वक्त करीब आता जाएगा, और जब दूसरी लाइन बहुत ही गहरी होगी उस वक्त मियाँ बीवी को चाहिए कि तल्लक बनाना शुरू कर दें। अगर सिर्फ 1 ही लाइन आ रही है तो इसका मतलब है कि जिस्म अंडा नहीं बना रहा। ऐसी सूरत में आपको फ़ौरन इन रेमेडीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए जो आपको अब बताने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहली रेमेडी तो आपके लिए ये है कि लौंग का पानी आपने, क्लोव वाटर आजमूदा है, लौंग का पानी आपने इस्तेमाल करना है। आपने 1 गिलास पानी ले लेना है, उसमें 2 लौंग डाल के रात भर उसको छोड़ देना है। पीरियड के दूसरे दिन से आपने इसको पीना शुरू करना है खाली पेट, और 15वें दिन तक आपने इसको यूज़ करना है ताकि अंडे बनना शुरू हो जाएं। लेकिन ये जो होम रेमेडी है घरेलू तरीका है, बगैर किसी वजह के शुरू नहीं करना चाहिए। पहले आपने कंफर्म करना है कि वाकई अगर आपको ओवुलेशन नहीं हो रही तब आपने इसको यूज़ करना है, क्योंकि चाहे ये होम रेमेडी है लेकिन जिस्म में गर्मी पैदा करती है ये रेमेडी। अगर आपको जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी का मसला है, आप इस्तेमाल नहीं करें इसको, या आप खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं, ब्लड थिनर ले रहे हैं, तब भी आप क्लोव वाटर यूज़ नहीं करें। अब जी दूसरी चीज़, जब आप क्लोव वाटर यूज़ करें सुबह खाली पेट में तो आप दिन में आप लीमू पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे आपकी बॉडी के अंदर हाइड्रेशन स्टेटस जो है आपका वो ठीक होगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होंगे आपकी बॉडी के अंदर। लेमन वाटर विटामिन C का बेहतरीन सोर्स है, और विटामिन C आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, ओवुलेशन को सपोर्ट करता है, अंडे की क्वालिटी को भी बेहतर करता है। लेमन वाटर से आपको पोटेशियम भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, विटामिन B भी किसी हद तक आपको मिलता है जो कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर ये लेमन वाटर आपके लीवर की हेल्थ को सपोर्ट करता है, बॉडी के अंदर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होने देगा। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान के अंदर रखिएगा कि लेमन वाटर भी आपने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा तुरश नहीं करना पानी को, सिर्फ आधा लीमू डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे एसिडिटी बढ़ेगी मैदे के अंदर और प्रॉब्लम पैदा होंगे, FSH LH हार्मोन डिस्टर्ब होंगे आपके। आधे लीमू का रस 1 गिलास नीम गर्म पानी के अंदर शामिल करके आपने यूज़ करना है। अब जो लोग क्लोव वाटर यूज़ नहीं कर सकते, जिनको मैंने बताया ऑलरेडी गर्मी है बॉडी के अंदर, उसके अल्टरनेट के तौर पे अपने ओवुलेशन को बढ़ाने के लिए वो सीड साइकिलिंग कर सकते हैं। उस पर भी अलग से वीडियो मौजूद है, वीडियो लंबी हो जाएगी। 4 सीड्स होते हैं, 2 सीड्स महीने के पहले 15 दिन आपने खाने होते हैं, 2 महीने के आखिरी 15 दिन खाने होते हैं। वीडियो मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सीड साइकिलिंग करेंगे उससे भी आपके अंडे बनना शुरू हो जाएंगे।
अगर आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा तो हर महीने टेस्ट करने पर सिर्फ एक लाइन आती है, तभी आप इन घरेलू नुस्खों को इस्तेमाल कीजिए। सीड साइकिलिंग कीजिए, आप साथ में लेमन वाटर यूज़ कीजिए, लौंग का पानी इस्तेमाल कीजिए, इससे अंडे बनना शुरू हो जाएंगे। जब आप कुछ अर्सा इन रेमेडीज़ को यूज़ कर लें तब आप ओवुलेशन टेस्ट स्ट्रिप के ज़रिए चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि घरेलू तरीके काम कर रहे हैं या नहीं। अगर काम कर रहे होंगे तो टेस्ट में 2 लाइनें आ जाएंगी। जब 2 लाइनें नज़र आ जाएं तो उसी दिन से मियाँ बीवी का रिलेशनशिप बनाना ज़रूरी है, चाहे 2 दिन करें या 3 दिन। ये आपके फर्टाइल डेज होते हैं, हमल जल्दी कंसीव होगा अगर इन दिनों में आप मिल लेंगे। क्लिनिक पे आने वाले जो पेशेंट्स होते हैं 100 में से 90% जोड़े ऐसे होते हैं जिनके अंदर ओवुलेशन का मसला होता है, जिसकी वजह से हमल नहीं ठहर रहा होता, अंडे नहीं बनते। ऐसे पेशेंट्स को हम कोशिश करते हैं बाज़ औक़ात दवाओं के ज़रिए, इंजेक्शन के ज़रिए, मसनूई तरीके से ओवुलेशन इंडक्शन करके अंडे बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनके साइड इफ़ेक्ट्स उन दवाइयों के होते हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए हमेशा याद रखें कि अगर अंडे नहीं बन रहे तो हो सकता है कि आपकी डाइट अच्छी ना हो, आपका वज़न ज़्यादा हो, आपका लाइफस्टाइल ठीक ना हो, आपका खाना पीना बेहतर ना हो, पीसीओडी का मसला हो। तो मसला अगर शुरू ही हुआ है, मामूली है, तो दवाइयों की तरफ जाने की बजाय घरेलू तरीकों से ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन अगर जिसम में बहुत ज़्यादा सेहत के मसाइल हैं तो फिर ये होम रेमेडीज़ काम नहीं करेंगी। ऐसी सूरत में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बाकायदा ट्रीटमेंट लें, या हमारे साथ ऑनलाइन आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो में नंबर मौजूद है। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।